खबर बलिया जनपद के बांसडीह थाना क्षेत्र के देवडीह गांव की है, जहां 35 वर्षीय युवक श्रवण राम पुत्र मोहन राम ने अपनी ही पत्नी शशिकला उम्र लगभग 30 वर्ष व उनके दो पुत्र सूर्या राव उम्र लगभग 7 वर्ष व दूसरा पुत्र मिठू उम्र 4 माह घर के सामने बगीचे में हत्या कर दी तथा पास में ही एक पेड़ पर श्रवण राम पुत्र मोहन राम फांसी के फंदे पर लटकता मिला। फील्ड यूनिट द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण करने पर श्रवण राम के जेब से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ, जिसमें उसने पारिवारिक कलह को लेकर पत्नी व दोनों पुत्रों की हत्या कर स्वयं आत्महत्या की बात को स्वीकार किया। परिवारजनों से बातचीत में पता चला कि पूर्व में इन दोनों पर आपसी विवाद माननीय न्यायालय में मुकदमा चल रहा था, किंतु 1.5 वर्ष पूर्व आपसी सुलहनामा से शशिकला पुनः ससुराल आकर परिवारजनों से अलग रहने लगी थी, परंतु उसके बाद भी इन दोनों में विवाद होता रहता था। इसमें आज भी आपस में विवाद हुआ, जिसके बाद यह घटना घटित हुई। मौके पर एसपी बलिया व अन्य उच्च अधिकारीगण द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण किया गया। प्राप्त तहरीर के आधार पर शव का पोस्टमार्टम हेतु मर्चुरी हाउस भेजकर अन्य आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। वहीं मीडिया से रूबरू होते हुए पुलिस अधीक्षक बलिया एस आनंद ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। घर के मैटर पहले तो मुकदमा चलता था कोई? हाँ चलता था। अच्छा, तो फिर सुलह हो गई थी? सुलह हुई थी तो कितना दिन पहले? तो आज की कैसे सूचना मिली कि जीजा तुम्हारा मार रहा है इनको, तुम्हारी बहन? वो जैसे घर के बगल में लोग बोले थे। अच्छा, कि मैंने कोई बोला था उनको कि झगड़ा हो रहा है, जैसे लोग चिल्लाते हैं तो नहीं होता पता चल जाता होगा। हाँ, तो उसी तरह हम लोग को फोन आया है। फोन किए हैं तो बोले हैं ना कि पता कर लीजिए वो कि मैंने किससे झगड़ा हो रहा है। तो वहाँ से हमने जीजा को कॉल किया। हम अपने बहन पे पहले कॉल किया तो मेरी बहन का मोबाइल चालू था, फिर स्विच ऑफ हो गया। उसके बाद से जीजा पे फोन लगाए हैं। जीजा मेरा फोन उठाए हैं। हाँ, फोन मेरा उठाए हैं। फोन उठाने के बाद वो बोले हैं कि फोन उठाकर और बोले हैं ना कि हम घर पे नहीं हैं। अच्छा, हम कहीं और हैं, चट्टी पे हैं, अभी जा रहे हैं तो बात करा रहे हैं। उसके बाद से बोल रहे हैं कि बात करा रहे हैं, उसके बाद से बात नहीं करें। और हम लोग को मन में घबराहट होने लगी और इसीलिए हम पापा मम्मी को ले आकर तुरंत चले आए। हम भी अभी हॉस्पिटल पे थे, उसके हॉस्पिटल पे ही थे तभी फोन गया। हम हॉस्पिटल से तुरंत आए हैं, तुरंत मम्मी पापा को लिया। कौन किया था? प्रेम शंकर। यही बगल में करे? हाँ, यही राजीनामा कराए थे? अब पापा जानते हैं। वो बता रहे नहीं बता रहे कि वही राजीनामा इस बार कराए थे 1.5 साल पहले करीब। तो फिर फुल थाने सूचना देने तुम ही गए थे कि जीजा मार रहे हैं हमारी बहन को? हाँ, हम ही गए थे। बहुत। जीजा क्या पहले भी जब मुकदमा लड़ रहे हो उसके पहले भी मारपीट करता था क्या? तभी तो छोटा छोटा हुआ। देखिए सर, पहले की बात है ना, जब हमारी बहन के शादी हुआ तो बहन के शादी हुआ। कितने साल हो गए शादी के? शादी हुआ सन 2015 में। 8 साल हो गए। तभी से इन लोग अपना ड्रामा करने लगे। हमारे बहन को एक बार जहर भी दिए थे इनकी मम्मी। हम उस समय छोटे थे, हम दीदी के साथ आए। आज रात्रि लगभग 10:30 बजे अंकित नामक व्यक्ति जो थाना नगरा क्षेत्र का रहने वाला है, उसके द्वारा थाने पे आके सूचना दी गई कि मेरे बहन को मेरे जीजा, जिनका नाम श्रवण राम है, जो ग्राम देवडी के रहने वाले हैं, थाना बांसडीह कोतवाली के ही, वो पीट रहे हैं और झगड़ा बहुत हो रहा है। और थाने इस सूचना पे थाने की जो मोबाइल है तत्काल मौके पे गई। वहाँ घर पे कोई नहीं दिखाई पड़ा। जब आसपास तलाश किया गया तो घर के सामने ही एक बगीचे में श्रवण राम एक पेड़ से लटका हुआ था और उसकी पत्नी शशिकला और उसका एक बड़ा पुत्र सूर्या और एक जिसकी उम्र लगभग 7 वर्ष और एक छोटा पुत्र जिसकी उम्र लगभग 5-6 माह के आसपास है, उनकी बॉडी वहीं मिली थी जिसपे धारदार हथियार के चोट थे और श्रवण राम फांसी से लटक गया था पेड़ पे। इस सूचना पे सभी लोग मौके पे गए। मैं, मेरे साथ अपर पुलिस अधीक्षक क्षेत्राधिकारी बांसडीह
इंस्पेक्टर को बांसडी जो वहाँ मौके पर थे, इनके द्वारा देखा गया तो ठीक घर के सामने ही करीब 60 कदम पे ये घटना हुई थी। और इसका जो छोटा भाई है उसके द्वारा बताया गया कि इनके बीच में पहले भी अलगाव होने के लिए मुकदमा चला था। उसके बाद फिर उसमें सुलह होने के बाद फिर ये घर पे आके रहने लगी, लेकिन अक्सर इनमें झगड़ा होता था और आज भी इसी झगड़े के कारण प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि श्रवण राम द्वारा पारिवारिक कलह को लेकर अपनी पत्नी और दोनों बच्चों को मार दिया गया और स्वयं उसके द्वारा आत्महत्या कर ली गई। जो मृतका का जो परिवार है, मायका है, उनके लोग आए हुए हैं और चूँकि अभी काफ़ी सदमे में है, उनके द्वारा जो भी तहरीर दी जाएगी उसके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी।